जय मसीह की दोस्तों। क्या आपको पता है एक ऐसा युद्ध आने वाला है जो इस संसार के अंत की शुरुआत करेगा। ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये होगा आत्मा की दुनिया में। एक तरफ होगा मसीह यीशु और दूसरी तरफ शैतान का दूत जो 666 का निशान लेकर आएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बाइबल की भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई। आज हम जानेंगे उस युद्ध की कहानी जो दुनिया के अंत में लड़ी जाएगी, जीसस वर्सेस 666, और आपके जीवन का निर्णय इसी युद्ध से तय होगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 18। यह बुद्धि की बात है, जो समझ रखता है वह उस पशु का अंक गिने, क्योंकि वह मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या है 666। एक 100 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये शैतान की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता जो पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। यह बीस्ट पशु समुद्र से निकलता है, जिसके 10 सींग और 7 सिर है। ये धरती पर भय और भ्रम फैलाता है। इसका काम है लोगों को परमेश्वर से अलग करना। वो हर उस व्यक्ति को मजबूर करेगा कि वे उसका चिन्ह 666 अपने माथे या हाथ पर लगवाए। बिना इस निशान के कोई भी खरीद या बेच नहीं सकता। शैतान जानता है कि उसका समय कम है, इसलिए वो छल करता है, डराता है और नकली चमत्कार दिखाता है। वो एक झूठा मसीहा भेजेगा, एक झूठा भविष्यवक्ता जो लोगों को भ्रमित करेगा। वो कहेगा, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो, और लोग धोखा खा जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 13। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहां तक कि मनुष्यों के सामने आकाश से आग भी गिराता है। ये झूठा भविष्यवक्ता लोगों को 666 का निशान लेने के लिए मजबूर करेगा। ये निशान केवल एक चिप नहीं, बल्कि आत्मा पर एक छाप है जो इंसान को सदा के लिए खो देता है। लेकिन जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब स्वर्ग खुलेगा और उसमें से आएंगे सच्चे न्यायी यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 19 का 11। और मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर बैठने वाला विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। यीशु अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ होंगे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, और उनके पीछे वो जो यीशु के नाम में स्थिर रहे। अब शुरू होती है वो घड़ी जब मसीह और बीस्ट आमने सामने होंगे। धरती पर युद्ध छिड़ जाएगा, आत्माओं का युद्ध। स्वर्ग की सेना बनाम अधोलोक की शक्ति। यीशु की तलवार सच्चाई की होगी और बीस्ट का हथियार होगा धोखा। प्रकाशित वाक्य 19 का 19। और मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजाओं को और उनकी सेनाओं को उस घोड़े पर बैठे हुए और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे देखा। और तब यीशु अपने मुख की श्वास से बीस्ट को गिरा देंगे। झूठा भविष्यवक्ता भी साथ में मारा जाएगा। उन्हें जीवित ही आग की झील में डाल दिया जाएगा जो सदा जलती है। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। और उनको जो धोखा देते थे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। अब युद्ध समाप्त होता है, यीशु विजयी होते हैं, अंधकार हार जाता है और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होता है। पाप, मृत्यु और शैतान अब नहीं रहेंगे, और यीशु के साथ राज्य करेंगे वो लोग जिन्होंने 666 का निशान लेने से इनकार किया। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। एक नया युग शुरू होता है जहां केवल प्रेम, शांति और अनंत जीवन होगा, और राजा होगा यीशु मसीह। दोस्तों, वो युद्ध दूर नहीं है, ये एक चेतावनी है। आप आज किसकी ओर हो, यीशु की या बीस्ट की? आज भी समय है। जीवन चुनो, सत्य चुनो, यीशु को चुनो, क्योंकि जब वो दिन आएगा तब निर्णय पहले ही हो चुका होगा। यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो, तो आज ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। 636 का निशान नहीं, क्रूस को अपनाएं, क्योंकि विजय सिर्फ उसी की है जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। जय मसीह की। आप देख रहे हैं द क्रॉस कोड, और हम फिर मिलेंगे एक नई बाइबल रहस्य के साथ। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस अंतिम सत्य को जान सके।